मित्रों, पहले के ज़माने में व्यापार करने लोग बहुत दूर-दूर तक जाया करते थे और व्यापार का जो साधन था वो पैदल था या फिर घोड़े और खच्चर के सहारे, ऊँटों के सहारे लोग व्यापार दूर-दूर तक फैलाते थे। ये भी नहीं था, एक बार निकले तो महीनों, सालों लग जाते थे वापस आने में। इस नाते लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी भी करके लाते थे और यहाँ से सामान भी उठाकर वापस ले जाने थे, जो डिमांड किए गए हैं उसके हिसाब से। लोग अच्छी-अच्छी चीज़ें जो उन्हें मिलती थीं, वो वहाँ से खरीदते थे और उनके ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ढोकर फिर ले जाते थे। एक रेगिस्तानी इलाके से होकर एक व्यापारी आ रहे थे, तो उनको लोगों ने सुझाया कि भाई देखो, तुम्हारी कमाई अच्छी हुई है, ये तुमने बहुत सारे सोने, चाँदी, हीरे जवाहरात खरीद लिए हैं, लेकिन कुछ पानी की चिश्तियाँ बाँध लो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, पता नहीं किस तरफ मुड़ जाओ, कैसे तूफ़ान इधर-उधर घुमा देता है, रेगिस्तान में भटक जाना पड़ता है, तो पानी ही एक सहारा होता है जीवन का। ये हीरे जवाहरात, मोती ये तो फिर भी आ जाएँगे, लेकिन पानी का इंतज़ाम कहाँ से करोगे रेगिस्तान में? लेकिन व्यापारी को अपनी ठसक थी। उसने कहा, वो हो जाएगा, मैं मैनेज कर लूँगा। जैसा कि आजकल एमबीए क्वालिटी के लोग कहते हैं और फिर भारी नुकसान होता है तो हाथ मलते रह जाते हैं। रास्ता भटकने के बाद जो भी ईंधन था, वो तो समाप्त हो गया। अब पानी की जो चिश्तियाँ थी, जो ज़रूरत के हिसाब से रास्ते को नाप करके एक्यूरेट व्यापारी ने रखा था, वो तो समाप्त हो गए। रास्ता भटके हुए थे इसलिए चलना भी ज़रूरी था। अब धीरे-धीरे भोजन की भी ज़रूरत पड़ने लगी, पानी की भी ज़रूरत पड़ने लगी। वो निढाल होकर उन्हीं सोचने-चाहतियों पर गिर पड़ा और उसे हल्के सपने आने लगे। उसे लगा कि अब तो इन सोने-चाँदियों की कोई कीमत ही नहीं रही, एक बूँद पानी के सामने। सही है ना मित्रों? ये बात बिल्कुल सही है कि वो कोहिनूर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बूँद की प्यास है और वो टपक पड़ी, उससे जीवन लौट आता है, तो क्या वो जीवन कोहिनूर वापस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहता हूँ, अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहिए। स्वास्थ्य रहेगा, जीवन रहेगा, तो ये माणिक और मोतियों की चमक कभी भी बिखेरी जा सकती है, लेकिन जीवन अनमोल है, उसे बचाइए। जय हिंद।